हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी के डाउट्स को मैंने लिया, जो भी मेरे ग्रुप से रिलेटेड हैं और जो भी यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट्स आ रहे थे सभी के, उन सभी को मैंने इंक्लूड किया है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट माय डियर फ्रेंड्स, आप जो इधर उधर भटक रहे हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से लेके आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट्स, इंट्रोडक्शन, अचीवमेंट्स, हॉबी, ठीक है, पूरा डेमो, सारी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपके कई सारे जो दिमाग में डाउट्स चल रहे हैं वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहली चीज हम बात करेंगे, ठीक है। पहले किस पे बात करेंगे? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा होगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि केवीएस के लिए चाहिए। आप लोग उसको प्रिपेयर करवा के रखिए, अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, नहीं बाद में चल के बहुत दिक्कत आएंगे, क्योंकि 15 से 20 दिन का टाइम ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहली चीज एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक। पहली चीज 10th की मार्कशीट, ठीक, 10th की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट दोनों, ठीक है। ये 10th की हो गई। वहीं दूसरी की बात करते हैं 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इतने डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रिपेयर रखिएगा ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। वहीं तीसरी चीज बात करते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की, ठीक है, तीनों साल का, 3 साल 4 साल जो भी जिसका हो, ठीक है, ईयर्स के रिजल्ट, एंड डिग्री, ठीक है। रिजल्ट भी होना चाहिए और साथ में डिग्री भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो भी आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, डिप्लोमा या डिग्री, ये ए हो गया, ये बी, जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपने किया है, तो डीएलएड, ठीक है, डीएलएड के ऑल मार्कशीट, ठीक है। तो आपके पास डीएलएड जो भी किया है आपने, उसकी पूरी कंप्लीट मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट में, तीसरा डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, तो सीटेट का सर्टिफिकेट, सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक। इसमें दो होता है, एक मार्कशीट होती है और एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक, पास सर्टिफिकेट। तो दोनों होनी चाहिए आपके पास। और चौथी चीज, नाम में गलती है, पिता के नाम में कोई भी, नाम में कोई चीजें, कोई भी मिस्टेक्स है अगर आपके डॉक्यूमेंट में, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। इतना चीज आप लोग रखिए। वहीं बात करते हैं पांचवी चीज की बात करें, तो पांचवी चीज हमारे पास क्या होना चाहिए? SC ST सर्टिफिकेट, ठीक है। SC ST या जो भी ओबीसी का है सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल का, ठीक है, सेंट्रल लेवल का। तो ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी का भी सेंट्रल लेवल का, ओबीसी का भी सेंट्रल लेवल का। वहीं बात करते हैं पीएच सर्टिफिकेट, अगर आप पीएच कैंडिडेट्स हैं तो पीएच सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। और जो भी एक्सपीरियंस है, देखिए
उसके पास उनके पास एनओसी होना चाहिए, एनओसी का सर्टिफिकेट, और लास्ट में बायोडाटा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपसे विस्तार पे चर्चा बात करते हैं, ठीक है, विस्तार से बात करते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। अभी से बनवा लीजिए, 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आप परेशान होंगे, तो सभी चीजों को आपको रखना है। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10th में आपको एक मार्कशीट मिलता है, ठीक है, वहीं एक पास सर्टिफिकेट मिलता है, ये चीजें रखनी है। दूसरी चीज 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखना है। तीसरी चीज ग्रेजुएशन जो भी 3 साल का हो, किसी किसी का 4 साल का हो, उसकी चारों ईयर्स की, तीनों साल की मार्कशीट और उसका डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आपने पीजी किया है तो पीजी के लिए भी सेम होना चाहिए, ठीक है, रखना चाहिए आपके पास। वही आप जो भी डीएलएड वाले अब एलिजिबल हैं, बस तो डीएलएड वाले अपने हर सेमेस्टर की, चारों सेमेस्टर की मार्कशीट रखेंगे, ठीक है, हर सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री, ये हो जाएगी। और वही बात करते हैं, तीसरा हमारा सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप डिजी लॉकर पे जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट का मिलेगा, एक जिसमें नंबर मिला होता है, ठीक है, मार्कशीट, तो दोनों सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वही बात करते हैं चौथा, नेम में मिस्टेक, अगर आपके पास कोई किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी मिस्टेक्स है, एनी मिस्टेक्स, देन प्लीज गो कचहरी एंड मेक द सपोर्टिंग एफिडेविट फॉर दैट, ठीक है, उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करा लीजिए आप। अभी से मैं बार बार कह रहा हूं, जिनका किसी चीज में गलती है, नाम का, पापा का, किसी का भी, माँ का गलती है, आप उसके लिए आप कचहरी जाके एक सपोर्टिंग एफिडेविट अभी से बनवा लीजिए, ठीक है, ताकि वहां पे अगर कोई भी हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो तुरंत हमें रिप्रेजेंट करना है। अब हो गया, वही पांचवे की बात करते हैं तो एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है, एससी एसटी और ओबीसी तीनों सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है, स्टेट लेवल के नहीं, सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये हो गया, ओबीसी का भी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं पीएच सर्टिफिकेट, जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनके पास पीएच के सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वही बात करते हैं 8वां, तो डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए आपके पास। 9वां, अगर आपने कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी भी सरकारी संस्था में कहीं भी अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी वहां से होनी चाहिए, ठीक है। वही बात करते हैं 10वां है बायोडाटा, ठीक है, 10वां क्या है हमारे पास, बायोडाटा है, और इसके साथ में आपको कैंची रखना है, 5-6 फोटो रखना है, और क्या रखना है आपको, गोंद रखना है, गम रखना है, ठीक है, कैंची हो गई, गोंद हो गया, 7-8 फोटो रखना है, बायोडाटा की 5 फोटोकॉपी, बायोडाटा की कम से कम 7-8 कॉपी होनी चाहिए आपके पास, फोटोकॉपी करा लीजिएगा 7-8 कॉपी, कोई गलती हो तुरंत। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 2 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप 1-2 एक्स्ट्रा करा के रखिएगा, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं 3 से 4 कॉपी डॉक्यूमेंट्स की करा के रखिए, थोड़ा पैसा जाएगा लेकिन परेशानी नहीं होगी वहां जाके, ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। और वही बात करता हूं, तो जो बायोडाटा होगा, बायोडाटा की कम से कम आप 8 से 10 कॉपी निकलवा लीजिएगा, ठीक है, हमारे पास रहना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके प्रिपेयर है तो आप परेशान नहीं होंगे इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। आई होप सो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज होंगे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं और कैसे प्रिपेयर करवाना है। अगर कोई मिस्टेक है, कहीं कोई गलती है, तो आपको सपोर्टिंग एफिडेविट जरूर बनवाना है, क्योंकि वही मांगेगा उस समय, और जैसे ही मांगे वो आपको तुरंत दे देना है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे की। अब ये चीज हो गई, अब हम बात करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गया, ठीक है, हम अब इंट्रोडक्शन और कंप्लीट ड्रेसिंग सेंस की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करें। ये क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड करना है, सीधी सी बात, नाम होना चाहिए आपका, नाम। दूसरी चीज, प्लेस कहां से बिलोंग करते हैं। तीसरी चीज आपको इंक्लूड करना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वही चौथी चीज आपको क्या करना है, चौथी चीज आपको क्या ऐड करना है इसमें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस है, कोई भी एक्सपीरियंस है उसको ऐड करिए इसके साथ, कोई भी सर्टिफिकेशन है आपके पास, कोई भी सर्टिफिकेशन लाइक CCC, ओ लेवल और अचीवमेंट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, अचीवमेंट सर्टिफिकेट हो गया, अचीवमेंट सर्टिफिकेट हो गया। वही बात करते हैं, इतनी सारी चीजें हो गई। अब छठवें चीज की बात करें
तो आपको हॉबी बतानी है अपनी, ठीक है, आपको अपनी हॉबी बतानी है। तो इतनी चीजें, बेसिक चीजें हैं, आपको जो जरूर इंक्लूड करनी है, बाकी और सब चीजें मैटर नहीं करती। हमारे एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन में ये चीजें होनी चाहिए कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका प्लेस कहां से बिलोंग करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं तो रहने दीजिए, अगर एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस हैं तो अपने एक्सपीरियंस को वहां में मेंशन करिए। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए सपोर्टिंग। वहीं सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, ट्रिपल सी किसी ने किया, किसी ने ओ लेवल किया है, किसी ने डॉयट सोसाइटी से कुछ और किया है, ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो जरूर उसमें मेंशन करिए। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, अगर आपके पास अचीवमेंट्स है कुछ, तो आप अचीवमेंट्स को भी मेंशन करिए उसमें, ठीक है। जैसे आप नेशनल प्लेयर हैं, किसी चीज खिलाड़ी हैं, और नेशनल क्विज कंपटीशन आपने जीता है, और कोई ओलंपियाड जीता है, ये सारे अचीवमेंट्स हो सकते हैं। या किसी अन्य फील्ड में, आर्ट एंड क्राफ्ट में आपने अगर नेशनल स्टेट लेवल पे आपके पास सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें अचीवमेंट्स है, ठीक है, तो आप इसको जरूर मेंशन करिएगा। वही बात करें तो हॉबी की बात करें तो आप अपनी हॉबी में आपको अपने हॉबी इंक्लूड करना है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के पार्ट से आपसे क्रॉस क्वेश्चन कैसे पुट किए जाएंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस इधर उधर जो परेशान है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे भाई बहन के लिए मैं ये वीडियो पूरा बना रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब क्रॉस क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन फ्रॉम इंट्रोडक्शन, ठीक है। नाम बताया, नाम का मतलब, नाम का मीनिंग, प्लेस बताया, प्लेस की फेमस चीजें, वहीं और क्या हो गया, बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने कहां से किया है, क्या किया है, ये सारी चीजें तो पूछी जाएंगी। और वही बात करते हैं, प्लेस से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपके हॉबी से पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस से पूछा जा सकता है, आपके अचीवमेंट से पूछा जा सकता है, आपके गैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और किससे पूछा जाता है क्वेश्चन, नाम से हो गया, नाम का मतलब पता रखिएगा, कहां से बिलोंग करते हैं, उसमें आपकी फेमस चीजें क्या है उसके बारे में पता रखिएगा। हॉबी क्या है आपकी, हॉबी क्यों सेलेक्ट किए हैं, ये इसके बारे में, जो भी हॉबी होगी उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाइएगा। वही एक्सपीरियंस आपके पास क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, अचीवमेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा। और गैप, आप बीटेक करके क्यों चले आए, बीटेक के बाद 3 साल का गैप क्यों है, क्यों इतना बड़ा गैप है, आपने बीकॉम के बाद क्यों कर लिया, अरे आपने पीजी किया है, पीजी के बाद आपको क्यों, आपको हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप हायर बच्चों को पढ़ाने जा सकते हैं, आप यहाँ क्यों चले आएंगे, ये सारी क्वेश्चंस के लिए हमें तैयार रखना है, ठीक है। इन सबको मैंने बता दिया, क्रॉस क्वेश्चन आपसे यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बायोडाटा। बायोडाटा में जो भी लिखोगे, जो भी लिखेंगे, हर वर्ड्स का, हर एक वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, का मीनिंग पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया कि हम जो भी चीजें बायोडाटा में मेंशन करेंगे, हमको पता होनी चाहिए उसके बारे में, मैं क्या लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा हूं, उसका स्पेलिंग तक पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं मगर मोटी मोटी बातें हैं, आपको ध्यान देना इन सब चीजों पे, ठीक है। ये क्रॉस क्वेश्चन हो गया, इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब दूसरी चीज, इसके बाद हम बात करते हैं, अब हॉबी पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे, ठीक है। तीसरा टॉपिक, हॉबी एंड क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है, हॉबी एंड हॉबीज एंड क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है। यहां से क्रॉस क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं हॉबी की बात करूं कि व्हाट इज हॉबी, व्हाट इज हॉबी। अगर हॉबी की बात करूं तो हॉबी, ठीक है, इसके नीड क्यों है, सीधी सी बात, हम जब किसी चीज को एंटरटेन करने के लिए खुद से समय निकालते हैं, किसी चीज को एंटरटेन करने के लिए, एंटरटेन के लिए फ्री टाइम निकालते हैं, ठीक है, फ्री टाइम निकालते हैं, उसको हम हॉबी कहते हैं। या किसी चीज को लेके हम पैशनेट हैं तो इसको भी हम हॉबी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप
बिल्कुल आपको हॉबी बतानी है, क्योंकि टीचर जो एक होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए, वो एक एंटरटेनर होना चाहिए। अगर वो एंटरटेनर नहीं है तो इसका मतलब वो मशीन है, बच्चों को मशीन की तरह पढ़ाएगा, कक्षा को बोरियत बनाएंगे। तो एक एंटरटेनर जरूर होना चाहिए एक टीचर को, ठीक है। तो आपके इसीलिए हॉबी की नीड होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। वही अब बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया टू सेलेक्ट हॉबीज। आप हॉबीज को कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। क्राइटेरियाज टू सेलेक्ट योर हॉबी, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरियाज आपके पास होने चाहिए आपको हॉबी सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज विच शुड बी कीप इन माइंड ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ योर हॉबी, ठीक है। तो पहली चीज हमें क्या करना है, पहली चीज कि देखिए हॉबी के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, ठीक। एक होता है एक्टिव हॉबीज, एक होती है पैसिव हॉबीज। आप इसको प्रो समझ सकते हैं, इसको कौन समझ सकते हैं। ये एडवांटेज है हमारे लिए, ये मतलब ये हमको हमारे पास होना चाहिए, ये इसका नुकसान है, ठीक है। एक्टिव हॉबी क्या हो गई, जैसे हॉकी खेलना, हॉकी खेलना इट इज एक्टिव। एंड हॉकी मैच देखना, हॉकी मैच देखना ये क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। जैसे सॉन्ग्स गाना, ठीक है, और सॉन्ग्स सुनना, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा अंतर है कि हमें कोई भी ऐसी हॉबी हमें सेलेक्ट करना है जो एक्टिव वाली हॉबी होनी चाहिए, ना कि पैसिव होनी चाहिए। क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि अरे हम गाने सुनना पसंद करते हैं, हम मूवी देखना पसंद करते हैं, अच्छी बात है, ये कोई नुकसान नहीं है इसका। बट एज अ टीचर, एज अ मैच्योर पर्सन, यू हैव एक्टिव हॉबीज लाइक जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हो। क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, मुझे सॉन्ग्स गाना पसंद है, मुझे चेस खेलना पसंद है, ठीक है। तो इसमें आपका दिमाग लगता है, आप खुद को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये एक्टिव हॉबी हो जाती है, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा और जरूर दिमाग में रखिएगा अपनी हॉबी को सिलेक्ट करते हुए। वही बात करते हैं, दूसरी चीज हमें क्या रखना है, स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है। हॉबी दो प्रकार की हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है और जनरल भी हो सकती हैं। जैसे स्पेसिफिक और जनरल का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए मुझे गाने सुनना पसंद है, मैंने हॉबी बताया कि मुझे गाने गाना पसंद है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि लिसनिंग सॉन्ग्स, तो ये क्या हो गया, ये जनरल हो गया, ठीक है। इससे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। जैसे आई लव टू लिसन द म्यूजिक ऑफ अरिजीत सिंह, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, मैंने अरिजीत सिंह के बता दिया, तो वो अरिजीत सिंह से ही रिलेटेड चीजें पूछ लेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ किसी चीजों को करिएगा, आप स्पेसिफिक हॉबी बताइएगा। जैसे किताबें पढ़ना, हाँ सर इंडियन नॉवेल्स पढ़ना, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक हो जाएगा। वहीं किताबें पढ़ना, बुक रीडिंग, ठीक है, बुक रीडिंग ये क्या हो जाएगा, ये जनरल हो जाएगा, ठीक है। और वहीं मैंने बोल दिया इंडियन बुक रीडिंग, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये चीजें आप दिमाग में जरूर रखिएगा हॉबी को सिलेक्ट करते वक्त। अब बात करते हैं तीसरी चीज, की बात करते हैं। तीसरा चीज क्या हो जाएगा, यूनिक और जनरल, ठीक है, यूनिक और जनरल। most of you will tell the general hobby to the interviewer। आप इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे, आप में से कितने लोग हैं जो जनरल हॉबी बताएंगे। जनरल इन द सेंस गाने सुनना, क्रिकेट खेलना, ये जनरल हो गया। बी स्पेसिफिक, जैसे हॉकी खेलना मुझे पसंद है, मुझे चेस खेलना पसंद है, सर मुझे लूडो खेलना पसंद है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, सर मुझे नए कंट्रीज के कॉइन्स कलेक्ट करना पसंद है, डिफरेंट कंट्रीज के। तो ये यूनिक होते हैं, तो योर हॉबी शुड बी यूनिक, ठीक है, ताकि आपके बारे में उसको पता होना चाहिए पूरी चीजें। तो आपकी हॉबी यूनिक होनी चाहिए, न कि जनरल होनी चाहिए। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड जनरल। तो जैसे आपने बताया कि सर मुझे चेस खेलना पसंद है, ये यूनिक बनाएगा। सर मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना पसंद है, अगर आपके पास वैसी हॉबी होनी चाहिए। डिफरेंट लैंग्वेजेस पसंद है मुझे सीखना, तो मैं करता हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है, मुझे क्रिएटिविटी करना पसंद है, मुझे वेस्ट मटेरियल करना पसंद है, तो इट्स मेक यू यूनिक फ्रॉम जनरल थिंग्स, ठीक है। जनरल चीजों से आपको यूनिक करेगा। अब बात करते हैं पांचवे की बात करते हैं, तो मैच्योर
और चाइल्डिश। योर हॉबी शुड बी, इन योर हॉबी देयर शुड बी सोन ए मैच्योरिटी। आपकी हॉबी में मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, न कि चाइल्डिश। कंचे खेलना और रनिंग करना, ये सारी चीजें चाइल्डिश हो जाती हैं। आपकी हॉबी में मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। लाइक जैसे आप मतलब बड़े हुए हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको जो हॉबी होनी चाहिए वो मैच्योरिटी वाली होनी चाहिए, न कि बच्चों वाली होनी चाहिए। अब छठवां बात करते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो हॉबी होनी चाहिए आपके सिचुएशंस के हिसाब से होनी चाहिए। आपकी परिस्थिति क्या है, ठीक है, इसको नेगेटिव में मत लीजिएगा। आपकी परिस्थिति क्या है, आपके मतलब जैसे परिस्थिति की बात करें तो आप एक घर से थोड़ा सा वीक सेक्शन से हैं और आप बात करते हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड करने की, ये सब चीजें फ्यूचर की चीजें हो जाती हैं। जो प्रेजेंट में करना है वो बात करिए, ठीक है। और हमको सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से अपनी हॉबी रखनी है। वही बात करते जैसे एक किसान का बेटा है, सर फार्मिंग करना मुझे पसंद है, मेरी हॉबी है नई नई चीजें उगाना, तो ये हॉबी होती है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने लेवल का, ठीक है, अपने लेवल का हॉबी होना चाहिए। अपने लेवल का मीन्स कि एक टीचर बनने जा रहे हो तो एक ऐसी हॉबी सिलेक्ट करिएगा जो कि आपके टीचिंग में भी उसका फायदा करे, आपके टीचिंग में भी उसका एप्लीकेशन हो, आपके टीचिंग में भी उसका यूज हो, ठीक है। तो आई होप सो हॉबी को कैसे सिलेक्ट करना है, अपने हॉबीज को, आपको सारी चीजें मैंने बता दी। ऐसे ही ये सारी चीजें आप दिमाग में रखिएगा। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉबीज, मैं आपको हॉबीज के बारे में बात कर लेता हूँ कि आप हॉबीज को अपने कैसे बताएंगे, इन सब चीजों को मैं बात कर लेता हूं। तो जैसे हॉबी हो गई, मैं हॉबी के कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। योगा हो गया, चेस हो गया, वहीं आप कर लेते हैं गार्डनिंग हो गया, ठीक है, गार्डनिंग हो गया, सॉन्ग हो गया, सॉन्ग सुनना हो गया, मूवी देखना हो गया, वहीं साइकिलिंग हो गया, बुक रीडिंग हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, वहीं डेकोरेशन हो गया, वहीं आप ट्रेनर हैं, अच्छे आप ट्रेन करते हैं, वहीं इंटरटेन से रिलेटेड हो गया, कोई चीज इंटरटेन से रिलेटेड हो गया, वहीं बहुत सारी हॉबीज हैं। आप गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत सारी हॉबीज मिल जाएंगी। ऐसी हॉबीज सिलेक्ट करिएगा और ऐसी हॉबीज सिलेक्ट करिएगा, आपसे वहां से क्रॉस क्वेश्चन जरूर होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हॉबी सिलेक्ट करिएगा बहुत ध्यान से करिएगा, आपसे क्रॉस क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे, और ताकि आप उसका एक सही जवाब दे पाए, ठीक है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको सारी चीजें आपके सामने रखना, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई चलो इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद क्या होने वाला है, हमारा कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थर्ड टॉपिक इज अवर थर्ड, कुछ अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों के डाउट्स होंगे अचीवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अचीवमेंट्स आप वही लगाइएगा जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, ठीक है, या आपने कोई ओलंपियाड जीता हो, या आपने कोई स्पोर्ट्स में आपने किसी लेवल का बैडमिंटन में आपने कुछ अच्छा किया हो, तो ऐसे अचीवमेंट्स को आपको इंक्लूड करना है जो जेन्युइन हो और आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो उसका, ठीक है। ऐसे फेक कुछ भी अचीवमेंट्स में नहीं लिख देना है। हाँ, आपने पार्टिसिपेट किया है कुछ डिबेट कंपटीशन में, या किसी गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट किया है, एनजीओ में है आप, तो ये सारी चीजें अचीवमेंट्स में आपको एड कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, ठीक, व्हाट यू हैव अचीव्ड। तो अचीवमेंट से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं क्या बचता है उसके बाद, अचीवमेंट्स के बाद अब आ जाता है आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं, चौथा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस। अब जैसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपको खुद से प्रिपेयर करके रखना है माय डियर फ्रेंड्स, की आपको खुद से प्रिपेयर करके रखना है। जैसे व्हाई डू यू वांट टू बी केवी टीचर, आप केवी के टीचर क्यों होना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज एंड रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, ठीक है। आप अपने क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे बच्चा कोई शरारती है, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें जो क्वेश्चंस हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस, आप उसको जरूर प्रिपेयर करते रहिए, अपने आइडियाज अपने थॉट्स को लिखते रहिए,
ताकि उस समय आप चीजों को जवाब दे पाए। मैं बार बार कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने वहां वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस रख देंगे और आप बोल ही नहीं पाएंगे कि आपको क्या बोलना है, आप भूल जाएंगे वहां पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से चीजों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए, चीजों को क्या है बताना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को लेके। ये चीजें हो गई। अब आ जाते हैं हम डेमो टीचिंग पे, ठीक है। डेमो टीचिंग, तो डेमो टीचिंग की बात करते हैं, कंप्लीट बात करेंगे इसमें हम डेमो टीचिंग की। बाकी कपड़े वगैरह क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, हिंदी में देना है इंग्लिश में देना है, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा माना जाता है, उसका वेटेज होता है, तो इंट्रोडक्शन एटलीस्ट आप इंग्लिश में दीजिएगा। बाकी आप हिंदी और इंग्लिश में जहां भी आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, आप तुरंत स्विच कर जाइएगा लैंग्वेज में, ठीक है। ये डेमो टीचिंग हो गया। तो डेमो टीचिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले कि ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करें, ठीक है। हाउ टू यूज ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करना है। हम गए, ठीक है, मान लो हमने कहा कि कोई भी टॉपिक पढ़ा दीजिए, आप गए ब्लैक बोर्ड पर गए, ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड पर गए और आपको पढ़ाने के लिए उसने बोल दिया। तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट साइड खड़ा होना है, ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट साइड में खड़ा होना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में खड़े होना है। इसमें लेफ्ट साइड में खड़े होना है, वहीं जिसको हम 45 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, 45 डिग्री। अब ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या मेंशन करना है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर क्या क्या मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है, ठीक है। प्रॉपर डेट आप लिख सकते हो, लाइक 24 मार्च 2023, ठीक है, ये डेट आप मेंशन कर सकते हो। वहीं आप क्लास कौन सी है, पीरियड कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट कौन सा हो गया। और इधर हमें मेंशन करना है टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हो गए, और टोटल प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट 45 हैं, एब्सेंट कितने हैं, एब्सेंट है 05, ठीक है। ये हमें इतना चीजें लिखनी है ब्लैक बोर्ड पे, डेट बच्चों से पूछते हुए, क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट, टोटल, प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है, ये चीजें हो गई। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पर जरूर लिखना है। अब मैं बता रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको जरूर ध्यान में रखना है। पहला कि डेट क्यों लिखते हैं, स्ट्रेंथ क्यों लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ क्यों लिखते हैं, डेट क्यों लिखते हैं, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। भाई स्ट्रेंथ इसलिए लिखते हैं कि हमें कैप्चर हो जाता है, टीचर कैप्चर कर पाता है कि हाँ आज 5 बच्चे एब्सेंट हैं, कौन कौन बच्चा एब्सेंट है, ये बच्चा, हाँ 3-4 बच्चे एब्सेंट है, फेस बाय फेस जान जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेंथ हमें कैप्चर करने में मदद करता है स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं, आगे की बात करें, बोर्ड क्लीन नहीं हो तो बोर्ड को क्लीन कर लीजिएगा, ठीक है, उसके पहले क्लीन कर लीजिएगा बोर्ड अगर क्लीन नहीं है, ठीक, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं डेमो के लिए। डेमो कम से कम आपको 7 से 8 मिनट का डेमो मिलेगा, ठीक है, 7 से 8 मिनट, 7 से 8 मिनट का, कम से कम 5 से 6 मिनट, ठीक है, 5 से 6 मिनट का डेमो होगा, डेमो होगा। वही बात करें, डेमो को स्टेप वाइज लिखिए, ठीक है, स्टेप वाइज। स्टेप वाइज का मेरा मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई टॉपिक उठा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस उठा रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों को कॉन्सेप्ट तक कैसे लेके जाना है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटीज करानी है, उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल कैसे देना है, उसके बाद बच्चों को कॉन्सेप्ट बताना है, उसके बाद हमें बच्चों को पोएम या जो भी चीजें इंक्लूड करनी है, और उसके बाद होमवर्क कैसे देना है। तो स्टेप वाइज में आप मेंशन कर लीजिएगा इसको, स्टेप वाइज चीजों को करनी है हमें। 3 पीस कहते हैं इसको डेमो के लिए, 3 पीस फॉलोड इन केरियर्स, ठीक है। पढ़ाने, डेमो टीचिंग या पढ़ाने के लिए पहला क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर हम पढ़ाने जाना है तो उसको प्रिपेयर करके जाएं,
दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, और तीसरा होता है परफॉर्मेंस। ठीक है, इन तीनों चीजों पे हमें जरूर काम करना है। ठीक है, और कोई भी डेमो होगा हमारा डेमो थीम बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, डेमो थीम बेस्ड होना चाहिए कि अगर आप कोई भी डेमो दे रहे हैं तो उसका कोई ना कोई थीम होना चाहिए आपके डेमो का। ठीक है, आई होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया। यह टीएलओ जिसको हम कहते हैं टारगेटेड लर्निंग आउटकम क्या है। तो हमने बात कर ली डेमो की कि डेमो में कैसे करना है, कैसे ब्लैक बोर्ड यूज करना है, और डेमो का तरीका क्या है देने का। ठीक है, और केवीएस कैसे फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं, अब हमारे दिमाग में आ रही है चीजें कि अब हमें बात करनी चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में। बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट के, डेमो कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, डेमो कैसे प्रिपेयर करें और क्या क्या पढ़ें। ठीक है, क्या क्या प्रिपेयर करें डेमो के लिए। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रहा हूं केवीएस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं आपको सारी चीजें। तो डेमो के लिए क्या एनसीईआरटी हमें लेनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 1 to 5, कक्षा 1 से 5 तक की किताबें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक की किताबें होनी चाहिए हमारे पास। आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या जिसके पास नहीं है तो हमें हमारे नंबर पे 8853954496, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ 8853954496। आप इस पे रिपीट करके आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब बुक्स कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। ठीक है, क्लास 1 में, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। ठीक है, बुक्स के कौन कौन से नाम हैं। एक हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ होती है, एक हिंदी की किताब होती है, एक इंग्लिश की होती है, एक मैथ की होती है, एक ईवीएस की होती है। ठीक है, ये 4 किताबें होती हैं, टोटल 4 किताबें। तो इसका हिंदी का पहले ओल्ड रिमझिम था। ठीक है, अब आ गया है सारंगी। ठीक है, क्लास 1 and 2, क्लास 1 and 2 में। और इंग्लिश की जो किताब आ गई है क्लास 1 2 के लिए, पहले क्या था, पहले मारीगोल्ड था, अब आ गई है मृदांग। ठीक है, तो क्लास 1 and 2। तो कक्षा 1 और 2 की जो किताबें थी, पहले रिमझिम और मारीगोल्ड थी, हिंदी और इंग्लिश की, वो टोटली चेंज हो चुकी हैं। अब न्यू एनसीईआरटी आ गई है जिसको हम कहते हैं मृदांग। इंग्लिश की किताब है कक्षा 1 और 2 की, और कक्षा 1 2 की हिंदी की जो किताब है उसको हम सारंगी कहते हैं। तो हमें अपडेटेड पढ़ना है माय डियर फ्रेंड, ये चीजें मैंने आपको अपडेट कर दी। अब बात करते हैं कक्षा 3 की, बात करते हैं जो ईवीएस का है। ठीक है, जो ईवीएस का है, ईवीएस की किताब को हम क्या कहते हैं, ईवीएस को ऑल अराउंड अस। ठीक है, ऑल अराउंड अस, ऑल अराउंड अस नाम है किताब का। वहीं जॉयफुल मैथमेटिक्स जिसको हम कहते हैं गणित को। ठीक है, जॉयफुल मैथमेटिक्स। तो ये हो गई किताबें, 4 किताबें चलती हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ। हिंदी में हो गया कक्षा 1 2 में किताबें चेंज हुई हैं, पहले थी रिमझिम और उसके बाद मारीगोल्ड थी, अब हो गई है सारंगी और मृदांग हो गई है। वहीं कक्षा 3 के ईवीएस आ जाती है, ईवीएस को हम लोग ऑल अराउंड अस कहते हैं। वहीं बात करते हैं उसके बाद मैथ की होती है जिसको हम जॉयफुल मैथमेटिक्स कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं
कि इन सब चीजों में से क्या क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्या क्या प्रिपेयर करना है हमें, इसको देख लेते हैं। ये हो गई हिंदी, ये हो गई इंग्लिश, ये हो गई मैथ, ये हो गया ये क्या हो गया, ईवीएस। ठीक है, ईवीएस। तो माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम कोई दो टॉपिक, और मेरा मानना है 3 टॉपिक, मैं कहूंगा 3 टॉपिक। ठीक है, हर हिंदी की कोई भी किताब, कक्षा की कविता 2 होनी चाहिए, 3, मैं 3 कहूंगा, 3 कविता हिंदी की, ठीक, 3 इंग्लिश की, वही मैथ के 3 टॉपिक कोई भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और 3 टॉपिक ईवीएस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया। 3 टॉपिक हिंदी की कविता, मैं कह रहा हूं अपने तरफ से 3 प्रिपेयर रखना है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी कि 1 से 2 पोएम सब लोग वही रटा रटाया सुनाएंगे और आपको वहां यूनिक सुनाना पड़ेगा। तो यूनिक सुनाने के लिए आपको 3 प्रिपेयर करके रखना है माय डियर फ्रेंड्स। तो 3 इंग्लिश, 3 हिंदी, 3 ईवीएस, 3 मैथ। ठीक है, ये पढ़ना है हमें, कोई भी टॉपिक। ठीक है, सारी किताबों में से कोई भी टॉपिक 3-3 प्रिपेयर होना है। तो ये समझ में आ गया आपको। और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि एक टीचर नोट्स करके लिखा है। ठीक है, टीचर नोट्स, आपके टीचर नोट्स करके लिखा है, उसमें आप उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, सारी किताबों में लिखा है, एनसीईआरटी में ब्लैक बॉक्स बना के टीचर नोट्स। अब बात करते हैं भैया पढ़ें कैसे, एनसीईआरटी को गो थ्रू होना है लेकिन पढ़े कैसे। अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे आपकी एग्जांपल एक ईवीएस का टॉपिक लेता हूं, कोई ईवीएस का सेल्टर टॉपिक ले लेता हूं आपके सामने। ठीक है, आप एक बार गो थ्रू होइए, एक रफ कॉपी निकालिए। ठीक है, एक बार रफ कॉपी निकालिए, हर यूनिट कक्षा 5 से जाइए या कक्षा 1 से ऊपर से जाइए, चाहे नीचे जाइए चाहे ऊपर से। ठीक, आप टॉपिक निकालिए, उसमें देखिए बच्चों को कैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल निकालिए वहां से। बच्चों को इस टॉपिक में क्या एग्जाम्पल दिया गया, बच्चों को इस टॉपिक में क्या एक्टिविटीज कराई गई। ठीक है, इसका टीएलओ क्या था, इस टॉपिक का टीएलओ क्या था। ठीक है, और थीम क्या था, और वही बात करें इसमें क्या क्या एक्टिविटीज भी मैंने बोल दी, और क्या क्या पोयम, स्टोरीज। यही 4-5 चीजें हमें निकालनी है हर चैप्टर में से। कुछ नहीं, समय नहीं लगेगा, पलटते जाओ लिखते जाओ, पलटते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, क्या एग्जांपल, हाँ फोटोसिंथेसिस, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये एक्टिविटी, ये कविता, ये पोयम, बस तैयार। ऐसे ही पढ़ना है हमें एनसीईआरटी को। ठीक है, आप लिस्ट उसका निकाल लीजिए, बाद में रिवीजन कर लीजिए, बहुत टाइम है अभी। ठीक है, हम सब लोग बहुत अच्छे से करेंगे प्रिपेयर, बस आप लोग ऐसे बने रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है मैंने ये सारी चीजें बता दी। अब बात करते हैं, अब हमारा क्या बचता है, मैंने सारी चीजें बात कर ली आपसे। अब एक टॉपिक पे बात करता हूं मैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसीज क्या होती है। ठीक है, कॉम्पिटेंसीज बहुत सुना होगा आपने, कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, जो कि क्लास 1 to 5 की जो किताबें हैं, क्लास 1 to 5 को जो किताबें हैं, ठीक है, केवीएस की, टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें स्कॉलस्टिक होता है और एक नॉन स्कॉलस्टिक होता है। ठीक है, कुछ चीजें जो स्कूल से रिलेटेड होती हैं। नॉन स्कॉलस्टिक जैसे लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं, 2 लैंग्वेजेस की किताबें हो गई। तो लैंग्वेजेस में हमारी कॉम्पिटेंसी हो जाएगी, जो कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ईवीएस हो गया। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई। अब बात करते हैं नॉन स्कॉलस्टिक चीजें, इसमें क्या हो जाएंगे, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया,
वही बात करते हैं योगा हो गया, वही बात करते हैं ड्रामिंग हो गया। ठीक है, ये नॉन स्कॉलस्टिक चीजें हैं जो केवीएस के अंदर कराई जाती हैं। ठीक है, स्कॉलस्टिक जो किताबें हैं लैंग्वेज की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस की, वही बात करते हैं म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक होता है नॉन स्कॉलस्टिक, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, योगा होता है, ड्राइविंग, ये नॉन स्कॉलस्टिक चीजें हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, अब कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं। कॉम्पिटेंसीज वर्ड आपने खूब सुना होगा, आज मैं आपको बताता हूं कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं? लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश। क्या कॉम्पिटेंसीज होती हैं भाई इसकी? इसकी हो जाएगी लिसनिंग, दूसरी कॉम्पिटेंसीज हो जाएगी स्पीकिंग, तीसरी हो जाएगी रीडिंग, चौथी हो जाएगी राइटिंग। ठीक है, ये जो कॉम्पिटेंसीज है ये हमारी हिंदी और इंग्लिश की जो किताबें हैं उसके लिए है। इसमें सुनना हो जाएगा, वही अपोजिट लिख दीजिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये चार चीजें हो जाएंगी। क्या क्या? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये सारी चीजें कॉम्पिटेंसीज हो जाएंगी हिंदी और इंग्लिश की। अब ईवीएस और मैथ की भी बात कर लेते हैं, क्या कॉम्पिटेंसीज होती हैं उसमें। मैं सारी चीजें केवीएस से रिलेटेड बता रहा हूँ, उसके बाहर का मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो केवीएस में होती हैं। अब मैथ की बात लेते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। 1 मिनट आप लोग हमें टाइम दीजिए तो मैं इंक डाल लेता हूं, बहुत हल्का हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मैथ में बात कर लेते हैं। मैथ में 4 कॉम्पिटेंसीज होती हैं, 4 कॉम्पिटेंसीज होती हैं। पहला फॉर्मिंग नंबर्स, बच्चों को नंबर कैसे फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए। दूसरी कॉम्पिटेंसी हो गई अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाना है। और तीसरी कॉम्पिटेंसी हो जाएगी